मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास विशेष चर्चा के तहत आज एक बार फिर हमारी बातचीत के केंद्र में बिहार है, पर जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। कारण यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी तेजस्वी यादव को साथ लेकर, वो तो कल समाप्त हो गई, लेकिन उस यात्रा के अंदर घटित घटनाक्रम को जिंदा रखने के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प आज जाहिर कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक आयोजन के संदर्भ में वर्चुअली जुड़े। पटना में आयोजन था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत थी, जीविका दीदी के संदर्भ में, जिसमें महिलाओं को बड़े स्तर पर राशि वितरित की जानी थी। प्रधानमंत्री उससे वर्चुअली जुड़े। उस कार्यक्रम के संदर्भ में उन्होंने जो कहा वो तो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े रुंधे गले से, बड़े कातर भाव से, बड़े भावुकतापूर्ण लहजे में इस बात पर बहुत क्षोभ जताया, खेद जताया कि सियासत का स्तर बड़ा नीचे चला गया है और कांग्रेस और आरजेडी के आयोजन में उनकी उस मां को प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और जो अब इस दुनिया में भी नहीं। प्रधानमंत्री ने चाहा है कि इस बात को यही खत्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि पूरे बिहार को इस बात का बदला लेना चाहिए। ये नामदार लोग जो कामदारों को लगातार गाली देते हैं, इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। हर गली में, हर चौराहे पर, हर शहर में, हर नगर में, हर डगर में जहां पर भी कांग्रेस आरजेडी दिखे, उनसे उनके इन अपशब्दों के लिए जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी नवरात्रि है और उसके बाद में छठ है। बिहार छठ मैया की पूजा करता है, मां का स्थान देवताओं से भी ऊंचा मानता है। वहां पर मां को गाली दिया जाना बिहार कभी बर्दाश्त नहीं कर। प्रधानमंत्री के द्वारा 27 अगस्त को दरभंगा के एक मंच पर दिए गए भाषण को लेकर आज दिया गया यह बयान अपने आप में आने वाली सियासत की कहानी बता रहा है। तो आज हम इसी पर बात करें। क्या हम माने कि कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने और एक लंबे अरसे के बाद आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करने की कांग्रेस की कोशिशों को बड़ा झटका लग गया है? कांग्रेस ने स्वयं ही सेल्फ गोल कर लिया है। क्या प्रधानमंत्री की ये अपील एसआईआर को भुलाकर अब मां की अस्मिता के आधार पर बिहार चुनाव को मोड़ देगी? क्या वाकई एक कठिन मुकाबला सरल मुकाबले में बीजेपी और जेडीयू के लिए तब्दील हो जाएगा? सवाल दिलचस्प। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद। जिस कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया गया है उसके सुधीर प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ। जो भाजपा बहुत नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उनकी आंखें छलछलाई प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर, रो दिया उनका मन। उस भाजपा का पक्ष रखने के लिए अनामिका पासवान जी हमारे साथ हैं और इसके राजनीतिक पहलुओं को परखने के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? बहुत भारी पड़ गया वोट अधिकार यात्रा, बहुत भारी पड़ गया वो मंच, बहुत भारी पड़ गया दरभंगा का वो बयान और बहुत भारी पड़ गया कांग्रेस का उसको अनसुना कर जाना। या कुछ और देख पा रहे हैं सुरेंद्र जी? क्या कहते हैं आप? हिमांशु भाई, मैं प्रधानमंत्री जी से कभी सहमत नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस बार मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना करोड़ों माँओं का अपमान है। इसी जिस मंच से प्रधानमंत्री जी को की माँ को अपशब्द कहे गए, वो मंच राहुल गांधी जी छोड़ के जा चुके थे, तेजस्वी जी छोड़ के जा चुके थे। हमारा कार्यकर्ता नहीं था वो, और हम तो चाहते हैं उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो। लेकिन एक गाली मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी माँ को भी दी गई। मेरी भी माँ प्रधानमंत्री की माँ जैसी है और मेरी भी माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मेरी भी माँ जो थी वो मर चुकी है। जैसे प्रधानमंत्री की माँ मर चुकी है, वैसे ही मेरी माँ मर चुकी है। और मेरी माँ को गाली प्रधानमंत्री के अति विश्वास पात्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने दी थी और भरे मंच पे दी थी। पूरे एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर दी थी और वो पूरी दुनिया ने देखी थी। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी,
मेरी माँ और आपकी माँ में अंतर क्या है? मैंने तो चिट्ठी भी लिखी थी उनको, ये चिट्ठी है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, ये चिट्ठी लिखी थी, अपेक्षा की थी उनसे कि आप कुछ करेंगे। आप मुझे बताइए, आज भी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है, आज भी अभी तक प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय प्रवक्ता वो बना हुआ, अति विश्वास पात्र है, चैनल की डिबेटों में आता है। अनामिका भी बहन है, वो भी क्या नाम, किसी की बहन है कि वो कोई उनकी माँ होगी, कुछ होगा, वो भी इस बात को मानेगी। और अगर अनामिका बहन ने शायद अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो भी मैं, अगर आप कहो तो मैं चला देता हूँ। हालांकि मैं चलाना नहीं चाहता उस वीडियो को। अगर आप उस वीडियो को भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। वो सुना हुआ सुरेश जी। थोड़ा अपन विषय पर आते हैं। आपने अपनी माँ के साथ विषय को जोड़ा, आपका अधिकार भी है, पर थोड़ा विषय पर आते हैं ना। प्रधानमंत्री जी की बात से अमूमन आप सहमत नहीं होते, लेकिन आज आप सहमत है, ये आपका कथन है। आपने ये भी बताया कि राहुल गांधी और तेजस्वी जी उस मंच को छोड़कर जा चुके थे। आपने ये भी बताया कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था। पर जानना आपसे ये चाहता हूं सुरेश जी कि क्या कांग्रेस सतर्क नहीं रही? आपके मंच पर जो आपका कार्यकर्ता नहीं है वो आके भाषण दे गया, और भाषण दे गया तो अगर गलत तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया तो कांग्रेस ने उस कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई? क्या आपको नहीं लगता सुरेश जी कि इस मामले की संजीदगी को भांपने में कांग्रेस और आरजेडी चूक गई? राहुल गांधी ने इस शब्दावली पर आज तक खेद नहीं जताया, जिसे भाजपा अरसे से सिर्फ पीटने से कुछ ना हो जाएगा सुरेश जी। अभी प्रधानमंत्री जी इस विषय को पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा पिछले एक सप्ताह से इसे राष्ट्रीय स्तर पर विषय बनाने का कोशिश कर रही है, और अब एक सप्ताह बाद प्रधानमंत्री जी खुद भी इसके विषय बनाए रखने के लिए मैदान में आ चुके हैं? क्या कहते हैं सुरेश जी? कांग्रेस भांप नहीं पाई इस मामले की गंभीरता को, या कांग्रेस का मानना है कि राय को पहाड़ बनाया जा रहा है? सवाल आपका हो गया जी। अब मैं जवाब दूं जी। मैं तो चाहता हूं यह विषय उठे हिमांशु जी, पूरी तरीके से उठे, क्योंकि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है और सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी गई है। सुरेंद्र राजपूत की मां और प्रधानमंत्री की मां में कोई अंतर नहीं है। यह मामला बिहार में गांव गांव तक जाना चाहिए, यह मामला गली गली तक जाना चाहिए, यह छठ की पूजा में भी जाना चाहिए, नवरात्रि में भी जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस हमारे यहां पे मंच में जिस आदमी ने गाली दी उसको कोई नहीं जानता। उसके खिलाफ जितनी कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई कीजिए, जो आपको उसको फांसी देनी है बिल्कुल दीजिए, हम सहयोग करेंगे। एफआईआर भी उसके खिलाफ हुई है, आयोजक भी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या प्रेम शुक्ला गिरफ्तार हुए? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गिरफ्तार हुआ? प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई की? प्रधानमंत्री जी का प्रवक्ता आज भी टीवी डिबेट्स पर बैठा हुआ है, और वो उस आदमी ने तो मेरी मां को प्रधानमंत्री की मां से भी ज्यादा नीच गाली दी थी। मैं तो चाहता हूं यह मुद्दा पूरे देश में जाए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाए, यह मुद्दा अगरतला से लेकर राजकोट तक जाए, ताकि पता तो चले कि भारतीय जनता पार्टी का दोगला और दोहरा चरित्र क्या है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से किसी की संवेदनाओं को भुनाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी की मां है और सुरेंद्र राजपूत की मां नहीं है। इस बात का प्रधानमंत्री जी जवाब दें, इस बात का भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, इस बात का वो दिलीप जायसवाल जवाब दे जो आज प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के नाम पर वो रो दिया, लेकिन मेरी मां के लिए उसके दो शब्द भी नहीं निकले, आंसू भी नहीं निकले, एक मजम्मत का शब्द भी नहीं निकला। क्या उसको बहुत नाराज है, लेकिन उनका तर्क है। और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को राष्ट्रीय मंच पर अपशब्द उनकी मां के संदर्भ में कहे गए, उस पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौन क्यों रह गया? इस प्रश्न के साथ सुरेंद्र राजपूत जी मैदान में हैं। अनामिका जी, कोई जवाब आपके पास है या प्रधानमंत्री की बात का ही वजन है? सुरेंद्र राजपूत जी हैं क्या जो उनकी बात को इतनी तवज्जो दी जाए? मैंने बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुना है और आपको भी सुनना चाहिए। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्द को हम महिलाओं ने महसूस किया है, वो शायद आप नहीं महसूस कर सकते। आप इसलिए नहीं महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वह एनडीए का मंच नहीं था, वह महागठबंधन का मंच था। और आप कह रहे हमारे नेता जा चुके थे। भाई, किसी का मंच हो, किसी की क्या मजाल है कि किसी के मंच पर कोई भी जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे देंगे और उस गाली के साथ
नारेबाजी की गई है सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में कांग्रेस के झंडे थे। ये भूल रहे सुरेंद्र जी, आप डिबेट की बात कर रहे हैं और डिबेट में आपने भी गाली कही थी, उसी गाली के बदले में गाली मिली आपको। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सभ्यता और संस्कृति के साथ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बिहार की पावन धरती है, बिहार की पवित्र धरती को अपवित्र करने का काम किया है आपने। उस माँ, जिस माँ का शरीर जा चुका है, जो दिवंगत हो चुकी है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यह देश है भारत, जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को अपशब्द कहे गए, उनका नाम लेकर गाली दिया गया। ये बहुत दर्द की बात है, दुख की बात है, निंदनीय है, अपराध है और आप लोगों में से कोई भी नेता क्षमा मांगने नहीं आए। सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ कि आप लोग उल्टा दोष पर दोष दे रहे हैं, लेकिन अपनी गलती का स्वीकारना आपको पसंद नहीं, इसलिए क्योंकि आपका चाल चरित्र और चेहरा यही है। हम लोगों ने जिस तरह से सभ्यता और संस्कृति के साथ चलने का प्रयास किया है, आपने राजनीति के स्तर को उतना ही नीचे गिरा दिया है। मैं मानती हूं कि राहुल गांधी आपके बड़े लीडर होंगे, लेकिन उनसे उम्र में कहीं ज्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उन्हें भी वह तू तड़ाक से बात करते हैं। क्या यह शोभनीय है? क्या हम में से किसी ने भी आपकी आदरणीय सोनिया गांधी जी को तू तड़ाक से बात करने की किसी भी नेता ने कभी कोशिश की है? और आप राजनीति का स्तर गाली देकर मंच पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या दर्शा रहे हैं? बिहार की संस्कृति को बर्बाद करने का आधार बना रहे हैं आप लोग। राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया कि हम महिलाओं को। एक बात बताइए अनामिका जी, ये जिस व्यक्ति ने इतने अपशब्द कहे थे, क्या देश की 140 करोड़ आबादी के संदर्भ में अपन इतने संवेदनशील रहते हैं? वाकई सार्वजनिक जीवन में लोग इतनी ही मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस प्रकार की शब्दावली अतीत में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तब तो आप इतने बेचैन नहीं हुए? सुरेंद्र राजपूत जिन प्रेम शुक्ला का उल्लेख कर रहे हैं, उनकी भाषा के संदर्भ में आप ये कह के जायज ठहरा दे रहे कि सुरेंद्र राजपूत जी ने भी बोला था। आपका यही दलील है? संस्कार के संदर्भ में दलील दे रही अनामिका पासवान प्रेम शुक्ला के द्वारा प्रयोग की गई भाषा के समर्थन में खड़ी है, मां के सम्मान के रूप में। क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने? क्यों माफी मांगने में शर्म आ रही है? क्या इसीलिए आपने मां बहन योजना निकाला है कि मां बहनों का अपमान करें बिहार की धरती पर? बिहार की पावन धरती को अपवित्र करने का काम किया है आपने। जी थोड़ा सवाल भी सुनेंगी? मेरा सवाल है, जिस गाली को लेकर आप इतनी आक्रोशित हैं, वह सुरेंद्र राजपूत बचाव में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की शब्दावली को सवालों के घेरे में ला रहे हैं और आप इस दलील के साथ में उनका बचाव कर रही हैं कि इन्होंने भी ऐसी भाषा इस्तेमाल की थी इसलिए उन्होंने उनकी मां को गाली दे दी। तो भाजपा क्या इस नजरिए के साथ है कि अगर आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मां गाली का अधिकार रखेगी, लेकिन हमारे स्तर पर आप ऐसे बात नहीं कर सकते? ऐसा मैं जाऊंगी सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय दिवंगत माता जी को गाली दी गई है। और सुरेंद्र जी, आप डिबेट में बैठे थे ना, डिबेट में आपने भी अपशब्द कहे होंगे ना, तभी तो अपशब्द निकल कर आए होंगे। बताइए ना, ऐसे ही तो कोई गाली नहीं देता। हम तो आपको गाली नहीं देने गए थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो राहुल गांधी जी की माता जी को गाली नहीं देने गए थे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग। अनामिका जी तो इस दलील के साथ आ गए, सुरेंद्र राजपूत जी के साथ में भाषा ऐसी रही होगी इसलिए गाली आ गई होगी। क्या कहते हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी? गाली वाकई इस समय राजनीति में कोई विषय है? इस समय राजनीति में भाषा की मर्यादा का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि लोग शब्द चयन में इतने सावधानी बरत रहे हैं? या आप मानते हैं कि भले ही ना बरत रहे हों, पर प्रधानमंत्री ने आज जो विषय उठा दिया है, अब शायद सार्वजनिक जीवन में लोग भाषा के स्तर पर संयम का पालन करेंगे?
चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि प्रधानमंत्री ने इस विषय को उठा दिया है और निश्चित रूप से जो उनकी माता जी को गाली दी गई वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और इस स्थिति पर आने के लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार है, मेरा मानना है, क्योंकि इस तरह से अमर्यादित लोग राजनीति में लाए जा रहे हैं, चाहे कोई भी दल का लोग हो। इसके पहले मेरा एक सुझाव है कि इसको रोकना होगा। और जब प्रधानमंत्री ने उठा दिया है तो ये गांव घर में चर्चा का विषय है, लोग इसकी निंदा है, लेकिन इसको रोकने के लिए ये भाषा की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और जो संस्कार राज्यसभा से शुरू हो, वहां पूरी दुनिया देखती है, में रविन्द्रनाथ तिवारी जी के सामने में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी के पास आना चाहूंगा। काफी उत्तेजित थे सुरेंद्र जी, अनामिका जी की दहलीज है। जी सुरेंद्र जी, बहुत नाराज हैं आप? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं सर। मुझे दुख है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी भावुक है, मैं भी उसी तरीके से भावुक हूं। मुझे दुख है, मैं प्रधानमंत्री जी की इस भावना के साथ में हूं। लेकिन मैं अनामिका जी को इतना खाली बताना चाहता हूं कि वो पूरी डिबेट देख लें। आप चाहेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा। मैंने किसी को गाली नहीं दी थी, ना मेरा गाली देना स्वभाव है। मैंने अगर गाली दी होगी तो आप उसको जो सजा आप देना चाहें मैं दे सकती हूं। उन्होंने गाली दी है मुझे, चूंकि उनके पास तर्क खत्म हो गए थे, और मां की भी बहुत निम्न स्तर की गाली दी थी। और रही बात क्या नाम, आप प्रधानमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी भावुक हो रहे हैं। हिमांशु भाई, प्रधानमंत्री जी ने कितनी गालियां दी हैं सोनिया गांधी को, बाकी नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम, कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री जी ने कहा सोनिया गांधी को क्या नाम, विदेशी गाय, जर्सी बछड़ा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक है ना। क्या नाम, सूर्पणखा रेणुका जी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। रामजादे हरामजादे प्रधानमंत्री जी के एक मंत्री ने कहा। और अगर हम सोनिया गांधी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की गालियों की अगर वो तुलना करें तो कम से कम 2-3 ट्रक गालियां निकलेंगी, इतनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गाली दी है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं फिर से उसी बात पर आता हूं। अभी कहा ना सोनिया जी को नहीं दी, मैं सिर्फ ये जवाब दे रहा था, एक आंख के बदले दूसरी आंख लेंगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। मैं बिल्कुल गाली गलौज के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो आज भी प्रेम शुक्ला जी की मां को पूजनीय कहता हूं, और अगर वो सामने मेरे मिलेंगे तो मैं उनको प्रणाम करूंगा, पैर छूंगा उनके। मैं नहीं प्रेम शुक्ला की तरीके से गाली गलौज की भाषा में भरोसा रखता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम, जिस प्रधानमंत्री जी की मां की इज्जत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, एक बार सुरेंद्र राजपूत की मां को इज्जत को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ लेना। गांव गांव जाएगी ये बात, पांव पांव जाएगी, नगर नगर जाएगी, डगर डगर जाएगी। ये बिल्कुल दिलीप जायसवाल जी, आप चाहे रो चाहे हंसो, और ये अनामिका बहन जो जिस तरीके से भी उनका बचाव कर रही हैं, करें बचाव, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनकी दलीय अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, सीमाएं हैं, हम तो इनको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन हम इतना जरूर है सुरेंद्र जी, क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते राजनीतिक समझ के आधार पर कि 27 तारीख को दरभंगा के मंच पर जो कुछ हुआ, और भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस के मुख्यालयों पर भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, मतलब विषय को जिंदा रख रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के स्तर पर इस विषय को एड्रेस ना किया जाना, अपनी मानते एक राजनीतिक भूल है। अगर राहुल गांधी इस पर खेद जता दिए होते, राहुल गांधी के स्तर पर जैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने यहाँ खेद जताया, दुख जताया, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मां के सम्मान के संदर्भ में खड़े दिखाई दिए, आपको नहीं लगता सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस राजनीतिक चतुराई में, चातुर्य में चूक गई, या कुछ और नजरिया रखता है? बिल्कुल गलत बात है। राहुल गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे, तेजस्वी यादव जी मौजूद नहीं थे। मंच का आयोजक जो हमारा कांग्रेस का नेता था, उसने 3-3 बार माफी मांगी।
तीन बार माफी मांगी है। सार्वजनिक है वो माफी, अगर आप चाहें तो वो माफी भी मैं भेज सकता हूं। एक बार नहीं 3 बार माफी मांगी, और उन्होंने कहा इसके बाद भी, चूंकि मैं मंच पर मौजूद नहीं था, उसके बाद भी मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मैं पूरी प्रधानमंत्री की मां को अपनी मां मानता हूं, और मैं चूंकि राहुल गांधी जी को और तेजस्वी जी को छोड़ने चला गया था, इस वजह से कुछ उद्दंडी लोगों ने, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी नाम आ रहा है, उन लोगों ने उस मंच पे कब्जा करके इस तरीके का दुराग्रहपूर्ण कार्य किया, और उसके खिलाफ जांच हो और जो कार्रवाई होनी हो वो कार्रवाई हो। अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जब ले जाना चाहती, मैं अपनी मां को बीच में नहीं लाना चाहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से ले जाना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री की मां के साथ साथ मेरी मां को के भी इज्जत को बचाने का जिम्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मेरे भी प्रधानमंत्री सुरेंद्र राजपूत जी बार बार इस बात पर आ रहे हैं, लेकिन सारिका जी जो बात उठाई है सुरेश जी ने, उस पर तो जवाब चाहिए ना। राहुल गांधी की मां है सोनिया गांधी की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इनको लेकर सवाल उठते रहे हैं अनामिका जी। ये भी तो नारी सम्मान के विषय हैं। अभद्र टिप्पणी मंच से हुई है, क्या उस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई है? वो माँ जो माँ कभी राजनीति में आई नहीं, जिनका शरीर अब इस धरती पर है नहीं। अनामिका जी, ये चीखने से बात में वजन नहीं आएगा, आप आराम से भी बोल सकती हैं। अभी सवाल पर रहें। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसको विषय बनाने की कोशिश में विपक्ष है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप प्रधानमंत्री की मां को किसी कार्यकर्ता के द्वारा कहे गए अपशब्दों को बनाने की कोशिश में है। इसके बचाव में कोई दलील है? क्या ये जायज है? क्या इनको आप सही मानते हैं? आप बताइए ना, क्या गाली दी गई है सोनिया गांधी जी को? बताइए, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, गाली तो नहीं है। क्या गाली दी गई है? गंदी गाली दी गई है? आप बता दीजिए, हमको, हमें आप बताएं, क्या वह गंदी गाली का इस्तेमाल हुआ है सोनिया गांधी जी के लिए कभी? मैं सम्मान करती हूं हर महिला का जी। भारत की हर महिला का सम्मान होना चाहिए, नहीं तो हम जैसी महिलाओं को राजनीति छोड़ के घर में बैठना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति का स्तर गिराकर बेशर्मी की हद को पार कर चुके हैं ये लोग। अगर किसी की विधिवत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाए अनामिका जी, तो इसको हमें किस संज्ञा में लेना चाहिए? इसके संदर्भ में कुछ कहना आपका? देखिए, क्या ये गंदी गाली है? वो किसकी गर्लफ्रेंड पूछ रहा हूं? लोग जानते हैं, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की गर्लफ्रेंड थी पहले। मैंने भी किसी से शादी की है, अगर हमारा लव मैरिज होता तो हम भी किसी के गर्लफ्रेंड होते। तो वो गंदी गाली तो नहीं है ना। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गंदी गाली दी गई है, क्या गंदी गाली का प्रयोग हुआ है कभी सोनिया गांधी जी के लिए? ये पूछ लीजिए आप सुरेंद्र जी से, आप तो मीडिया में है ना, आप बताइए हमें, इस तरह की गंदी गाली किसी उस महिला के लिए जिस महिला ने एक ऐसे तो आप प्रधानमंत्री जी ने इसके विरोध के संदर्भ में आह्वान किया अनामिका जी, क्या करने का इरादा है? क्या करने का इरादा है? इनको माफी मांगनी पड़ेगी भाई, माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम महिलाएं तो बहुत आक्रोशित है जी, और कुछ भी कर गुजरेंगे हम इसका विरोध करने के लिए। क्या कर गुजरेंगे, थोड़ा पता तो चले। कुछ भी करेंगे, लेकिन क्या विरोध कुछ से आशय? आज सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं रोया है, हम लोग भी रोए हैं। आप भी तो किसी के बेटे हैं। अगर आपकी मां को खुले मंच पर नाम लेकर गाली, आप विषय के साथ में जुड़िए ना। आपने बोला कुछ भी कर गुजरेंगे, हमारा मासूम सा सवाल है, देश देख रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या कुछ कर गुजरेंगे? क्या करेंगे? हम जितना आंदोलन करना होगा उतना आंदोलन करेंगे, आंदोलन की हद को पार करेंगे। आंदोलन के तहत क्या चाहते हैं आप? हमारा दिल बहुत आक्रोशित है, व्यथित है। आंदोलन के तहत क्या चाहते हैं अनामिका जी? है कि हम क्या ऐसा करें कि इसका हम बदला लें। इनको माफी मांगना पड़ेगा। एक एक महिला के अंदर यह व्यथा है, जिस महिला ने, लाखों करोड़ों महिला ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है,
उनके और दर्द को। सुरेंद्र राजपूत जी तो बता रहे हैं कि जो उस कार्यक्रम का आयोजक था नौशाद, वो 3 बार माफी मांग चुका है। जी अनामिका जी, आपने बताया आप माफी चाहते हैं। जो उस कार्यक्रम का आयोजक था दरभंगा में, नौशाद जिनका नाम है, सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं वो 3 बार माफी मांग चुका है। चाहे तो वो आपको लिंक भेज सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी का मंच था ना, तो उनको माफी मांगना चाहिए ना। वो उस स्थान से गए नहीं थे, सिर्फ मंच से उतरे थे, वहीं पे मौजूद थे ये लोग। आप वीडियो को ठीक से देखिए, ठीक से देखिए आप वीडियो को। ये कह रहे हैं ना, ये मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली हूं। ये सब इनकी साजिश है। जिस तरह से तू तड़ाक से ये लोग बात करते हैं, जिस तरह का सीख देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उसी तरह तो कार्यकर्ता काम करते हैं, उसी तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं रविंद्र जी आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आता हूं। गाली के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी की दलील है कि जब ये घटनाक्रम हुआ तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर नहीं थे। सुरेंद्र जी भी हमें ये बता रहे हैं, चले गए थे। पर भाषाई मर्यादा केवल उस रिजवी नामक लड़के के द्वारा ही नहीं तोड़ी गई। राहुल गांधी स्वयं भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल मंच से किए थे, क्या आप मानते हैं कि वो भी एक बुनियाद रहा है बात यहां तक पहुंचने के संदर्भ में? क्या कहते हैं तिवारी? बिल्कुल आपसे सहमत हैं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के संबंध में अमर्यादित और भाषाई मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, तुम तलाक का प्रयोग करते हैं, और इसके कारण दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन स्थिति यहाँ तक पहुंची है, इसके लिए सभी दल के लोग जिम्मेदार हैं और इस पर रोक लगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले ऊपर से, दिल्ली से इस पर लोकसभा राज्यसभा से लेके और सभाओं में एक मर्यादा कायम हो एक दूसरे पर बातचीत में। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब इस मुद्दे को उठाया है तो हर घर में, गांव में चर्चा का विषय बन गया है और लोग राजनीतिक दल के नेताओं की निंदा कर रहे हैं। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई दल किसी से कम नहीं है। अच्छा तिवारी, एक बात बताए, सुरेंद्र राजपूत जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, पर मेरा आपसे जानना यह कि 27 अगस्त को ये घटना हुई और पिछले एक हफ्ते से भाजपा लगातार सड़क पर उतरकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में थी। क्या आप नहीं मानते कि राहुल गांधी चूक गए इस विषय पर? सार्वजनिक रूप से अगर वह खेद व्यक्त कर देते तो शायद यह विषय वहीं खत्म हो जाता। चाहिए था। वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हो गई, पर राहुल गांधी मौन रहे इस मसले पर। यह मौन अब बिहार चुनाव तक गूंजेगा। क्या कहते हैं रवि जी? बिल्कुल आपसे सहमत है कि बिहार चुनाव तक गूंजेगा। ये अच्छा होता कि यदि वो क्षमा मांग लेते अपने कार्यकर्ता की ओर से, तो उनका ग्राफ ज्यादा बढ़ जाता। वोटर अधिकार, इतना एरोगेंसी है एक दूसरे के प्रति, इतना घृणा है कि वो लगा कि चलिए किसी ने बोल दिया, बड़ी अच्छी बात हुई। बदले की भावना है कि हमारे बारे में भी किसी ने कहा है तो हमारे ओर से भी कोई कह दिया, तो वो एक शालीनता का परिचय होता, एक संस्कारवान नेता का परिचय होता। यदि वो क्षमा मांग लेते तो ये विवाद खत्म हो जाता और प्रधानमंत्री को आज दुख व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता, या प्रधानमंत्री को तकलीफ नहीं होती। जब क्षमा मांग लेते हैं लोग तो उसको लोग मान लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्षमा कर देते हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए सुरेंद्र जी, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन सुरेंद्र जी का अधिकार बनता है। जी सुरेंद्र जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। 4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर राहुल गांधी उस मंच पर होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी। और दूसरा, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं हमारा कार्यकर्ता नौशाद है, वो 3 बार माफी मांग चुका है। तीसरी बात, सोनिया गांधी जी को अभी ये पूछ रही बहन हमारी अनामिका जी कह रही थी, सोनिया गांधी को बार बाला तक कहा गया। और हिमांशु जी, आपको कहना चाहिए था, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। आप क्या नाम, ये सारे जनसंघ के लोगों ने लेकर के, नानाजी देशमुख से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, किस किस का नाम लीजिएगा गोरखपुर के चुनाव में? गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी आपके सामने है। ये जो भाषाई मर्यादा जो लोग सिखा रहे हैं ना, ये जिन जगहों से पल पोस करके आए हैं, वो पालन पोषण जिस विश्वबेल में हुआ है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने कभी किसी की माता के लिए या कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे। राहुल गांधी के लिए और क्या नाम, मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या अपशब्द कहे हैं, वो सबके सामने है, वो सबके सामने है। कुल मिलाकर अगर हम इस बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो सार्वजनिक जीवन में अपशब्दों के इस्तेमाल को कभी सराहा नहीं जा सकता। फिर अगर बात वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में हो तो वो 140 देशवासियों के, करोड़ देशवासियों के
स्वाभिमान और सम्मान से भी जुड़ जाती है। लेकिन तय बात कि भाषाई मर्यादा किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर राजनीतिक दल और हर राजनेता की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जब आज भाषा को लेकर एक विषय बनाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम राजनीतिक दल और राजनेता अब अपनी भाषा के संदर्भ में कहीं अधिक सावधानी बरतेंगे, संयम बरतेंगे और राजनीति में आचरण के स्तर पर शुचिता ना सही पर भाषा के स्तर पर तो शुचिता लाने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब ये बात इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। बिहार चुनाव वोट अधिकार यात्रा के आधार पर होगा या भाषा के स्तर पर खटगरे में खड़ी कर दी गई कांग्रेस और आरजेडी को गुनहगार साबित करने के रूप में होगा, जानना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जी दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय।